नमस्कार दोस्तों। आज हम बुक माई टाइम्स एप्लीकेशन क्यों यूज़ करना है और कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में देखेंगे। बुक माई टाइम्स एक एप्लीकेशन है जो आपको ऑटो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए, कोविड-19 से दूर रहने के लिए, भीड़ ना करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। ये एप्लीकेशन अद्वी मेस्कर पिनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप है इंडिया का, जो 2016 से काम कर रहा है, उन्होंने बनाया है और ये एप्लीकेशन पूरा सिक्योर है। इस एप्लीकेशन पे आपका कोई भी पर्सनल डेटा लाइक आपके फाइनेंशियल डिटेल्स या आपके कुछ बाकी डिटेल्स नहीं लिए जाते। ये एप्लीकेशन सिर्फ आपके बुकिंग के लिए है, जहाँ से आप आपके एरिया में जो भी सर्विस है उनका टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो। उस टाइम स्लॉट में आप जाके आपका सर्विस ले सकते हो, जिसकी वजह से अगर आप वहाँ पे जाके आए हो तो वहाँ पे भीड़ नहीं होगी। दूसरी बात है कि अगर आप वहाँ पे जाके आए हो तो आपका रिकॉर्ड बिल्कुल आपके पास रहेगा। तो इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो भीड़ ना करने से, डेली सर्विसेज लेने से 80% चांसेस है कि कोविड-19 का स्प्रेडिंग कम हो जाएगा। और अगर इनकेस 10-20% में कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आपके पास आपके मोमेंट का डेटा रहता है। तो ये पूरा सिक्योर प्लेटफॉर्म है। इसमें सिर्फ आपके बुकिंग की जानकारी सिर्फ आपको होती है और आप जिनसे सर्विस ले रहे हो उनको ही होती है। तो दोस्तों देखते हैं बुक माई टाइम्स एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाओ। यहाँ पे आप बुक माई टाइम्स सर्च कर सकते हो। सॉरी, ये तो यहाँ पे दोस्तों दो एप्लीकेशन मिलेंगे, एक है बुक माई टाइम्स और दूसरा है बुक माई टाइम्स बिजनेस। बुक माई टाइम्स एप्लीकेशन ये हमारे खुद के लिए है, जहाँ से हम एप्लीकेशन यूज़ करके अपने आजू बाजू के सारे सर्विसेज का टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। और बुक माई टाइम्स बिजनेस ये एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए दिया है, जो बिजनेस है, जिनके बिजनेसेस है, शॉप्स है, उनके लिए है, वो अपने सर्विस वहाँ से सेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बुक माई टाइम्स का एप्लीकेशन है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एम आई प्राइवेट लिमिटेड और एप्लीकेशन सोशल करके है। तो दिस एप्लीकेशन एंड सर्विस इज़ फ्री। तो आप यहाँ पे मोबाइल में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है। तो ये एप्लीकेशन को हमको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज रिसेंट जो सर्विसेज ऐड किए हुए आपके एरिया में वो दिखेंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, रेस्टोरेंट, सैलून, स्पा, हार्डवेयर, कार बाइक्स, सारे के सारे कैटेगरीज है। होम अप्लायंसेस, फर्नीचर। तो इससे आपके गांव में, आपके शहर में, आपके एरिया में जो भी सर्विस है, एवरीथिंग, हर एक सर्विस वहाँ पे एनरोल कर होगी। तो जो बिजनेस ऑनलाइन आया है वो वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक हॉस्पिटल है, सुस हॉस्पिटल। तो यहाँ पे अगर आपको सुस हॉस्पिटल में जाना है या किसी मेडिकल में जाना है तो वहाँ पे आप बुक नाउ पे क्लिक करके सर्विस पे बुकिंग का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में उस एंटिटी या उस बिज़नेस के बारे में कुछ जानना है तो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। उनका प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पे पूरा रहेगा, जिसमें उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे। उनके अगर उन्होंने जीपीएस एनेबल करके ऐड किया है डिटेल्स तो भी रहेगा। यहाँ पे रेटिंग और रिव्यू का ऑप्शन है, जहाँ से आप उनको रेट भी कर सकते हो। उनका सर्विस लेने के बाद आप उनको रेटिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे बुक यूर अपॉइंटमेंट करके एक बटन है, तो आप होम पेज से बुक पे भी क्लिक कर सकते हो या यहाँ से बुक माई अपॉइंटमेंट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डेट मिलेगा। आज का डेट है 20, तो 20, 21, 22, तो ऐसे डेट मिलेंगे, फ्यूचर डेट, और आपको अगले डेट भी मिलेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली 10 डेज़ नेक्स्ट फ्यूचर 10 डेज़ का बुकिंग आप कर सकते हो। तो लेट्स से कि मैंने एक सिलेक्ट किया 20। तो यहाँ पे टाइम स्लॉट आता है। ये टाइम स्लॉट ऐसे होता है कि बिजनेस ने एक कस्टमर के लिए जो भी टाइम स्लॉट अलोकेट किया है, उस बिजनेस को पता होता है कि एक कस्टमर के लिए कितना टाइम लगेगा। तो लेट से उन्होंने एक कस्टमर के लिए 15 मिनट का टाइम स्लॉट बनाया है, तो 15-15 मिनट के टाइम स्लॉट बनेंगे यहाँ पे। मान लो कि अगर वो बिजनेस के पास 3 काउंटर है तो वो एक बार 3 कस्टमर को ले सकते हैं, करेक्ट। तो जिस बिजनेस के पास एक ही काउंटर है वो एक कस्टमर ले सकता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने मल्टीपल बुकिंग का ऑप्शन दिया है उनको। तो अगर एक डालते हैं तो यहाँ पे एक ही कस्टमर
बुक कर पाएगा। अगर उन्होंने 3 कस्टमर एक्सेप्ट किए हैं एक टाइम में, तो 3 कस्टमर मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे ज़्यादा ये टाइम लिमिट किसी को नहीं मिलेगा। मान लो कि यहाँ पे 4:30 to 4:45 एक ही कस्टमर है, अगर मैं यहाँ पे बुकिंग करके कंफर्म करता हूँ तो ये टाइम स्लॉट दूसरे किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करो। अभी यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया है तो लेट मी लॉगिन। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पे जाके आपके मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। और आपका 4 डिजिट का पिन आपको अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे सेट करना होता है। वो आपका 4 डिजिट का पिन डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, ये था मेरा डेट। ओके, अब यहाँ पे मुझे टाइम सेलेक्ट करना है और टाइम सेलेक्ट करने के बाद मुझे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक स्क्रीन आएगा जिसमें आपके सर्विस के डिटेल्स आएंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स उस हॉस्पिटल, स्लॉट टाइम 15 मिनट, कैटेगरी हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल्स, लोकेशन और अपॉइंटमेंट का डेट और टाइम आएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक बुकिंग नोट का ऑप्शन दिया है कि अगर आप वहाँ पे सर्विस लेने के लिए जा रहे हो तो अगर आपको एडवांस में उनको कुछ डिटेल्स देने हैं कि मुझे ये बीमारी है, या आपको मेडिकल को कुछ लिस्ट देनी है प्रोडक्ट की, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, या आपको ग्रोसरी के दुकान को कुछ लिस्ट देनी है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे एंटर करके वो डिटेल्स दे सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे बुकिंग नोट में आपकी जो भी डिटेल्स उनको कन्वे करने हैं वो दे दो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो भी सर्विस रहती है वो सर्विस के लिए वो ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं। तो मान लो कि आपका 15 मिनट का बुकिंग टाइम भी है, तो उन्होंने अगर सर्विस ऑलरेडी रेडी करके रखी है तो 5 मिनट में ही आपको सर्विस मिल जाएगी और आप सिक्योरली घर आ जाओगे। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करके डालता हूँ और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो जाएगा। अब ये अपॉइंटमेंट जब कंफर्म होता है तो ये अपॉइंटमेंट वेंडर को दिखता है, यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है। करेक्ट। नाउ अभी ये होने के बाद आपको अपने माय अपॉइंटमेंट में जाके अपॉइंटमेंट देख सकते हो। ये है मेरा अपॉइंटमेंट। तो अपकमिंग अपॉइंटमेंट में जो भी अपॉइंटमेंट है ये मुझे यहाँ पे दिखेंगे डेट और टाइम के साथ। तो यहाँ के डिटेल्स में मैं देख सकता हूँ कि मेरे डिटेल्स क्या है, मैंने बुकिंग नोट्स में क्या क्या डाला था। ऐसे ही डिटेल्स आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको दिखेंगे, तो उसके हिसाब से आपकी जो भी ऑलरेडी बुकिंग के नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन है, इसमें प्रोफाइल चेंज, पिन, माय अपॉइंटमेंट, बाकी बहुत सारी चीज़ें दी है। अभी तो सर्विस के लिए प्रोवाइड किया है, हम लोग इसको इवेंट के लिए भी ये इनेबल कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग कुछ बात बताना चाहते हैं। हमारा बिजनेस मॉडल जो है ना, इसमें से कोई डेटा लेते हैं हम लोग, ना कुछ यूज़ करते हैं। हर एक सर्विस जो होती है हम एडमिन साइट से अप्रूव करके ही ऑनलाइन आगे भेजते हैं, तब तक कोई सर्विस इनेबल नहीं करते हैं हम लोग। दूसरी बात कि हमारा ये जो काम चल रहा है इट्स ओनली सोशल कॉज, कि भारत में अभी कोरोना बहुत बढ़ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम है। हम लोगों को इस एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों को सुरक्षित रखना है, लोगों को परचेस के लिए बाहर भी आना है, बिजनेसेस फिर से शुरू करने हैं। करेक्ट। और इकोनॉमी फिर से शुरू करनी है। तो एक अपने पास एक ही तरीका है कि सिक्योरिटी की, मतलब सिक्योरिटी लेके अगर हम लोग पूरा व्यवहार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इनके 10% भी दिक्कत आती है तो ये अपॉइंटमेंट के डिटेल्स मेरे पास रहते हैं, तो हम अगर किसी क्रिटिकल केस में डेटा प्रोवाइड करने के लिए इमीडिएटली हम हमारे तरफ से रेडी होते हैं। तो मुझे टेंशन नहीं रहता है कि मैं कहाँ जाके आया हूँ, कहाँ जाके नहीं आया हूँ। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और इसके डेटा का यूज़ ना कंपनी करेगी और ना कंपनी कर रही है। हमारा बिजनेस मॉडल अलग है। हम लोग बाद में जो भी ये वेंडर्स है, बिजनेसेस है, उनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लेके आएंगे और उनका सेल जब करेंगे, दैट इज़ आवर बिजनेस मॉडल। लेकिन फ़िलहाल तो कोरोना के कंडीशन में कुछ भी चीज़ें चलना इम्पॉसिबल है। आपने देखा है कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी है, और अब लोगों के एक्शन के सिवा या किसी सोशल कॉज के सिवा ये फिर से शुरू होना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमने सोचा है कि पहले एक 3-4, मतलब जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता है या इसका स्प्रेडिंग स्टॉप नहीं होता है इंडिया में, तब तक हम लोग ये एप्लीकेशन
या बुकिंग का अपॉइंटमेंट का ये ऐसे ही रखेंगे और बाद में भी बुकिंग अपॉइंटमेंट ये सिस्टम एज इज़ रहेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, एप्लीकेशन पूरा सिक्योर है। ये एप्लीकेशन एक इंडियन स्टार्टअप ने बनाया है और आपका डेटा ना किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए ना किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ये एप्लीकेशन सिर्फ आपके लिए और आपके जो बिजनेसेस है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, आपके दोस्तों के पास भेज दो, उनको यूज़ करने को बोलो। जब आप किसी सर्विस लेने के लिए जा रहे हो तो उनको बोलो कि मेरा बुकिंग अपॉइंटमेंट टाइम है, या आप बुकिंग नहीं ले रहे हो तो आप बुकिंग लेना शुरू कर दो। इससे क्या होता है कि एक भी इंसान यूज़ करता है तो एक इंसान भी खुद सुरक्षित रहता है, क्योंकि उनके पास उनका अपॉइंटमेंट, उनका सेफ़ लोकेशन रहता है, वो सर्विस के लिए सेफ़ लोकेशन रहता है, उनका डेटा भी उनके पास रहता है, तो टेंशन नहीं रहता है किसी चीज़ का। सो दोस्तों कि सबको मोटिवेट करो और एनकरेज करो, देखते हैं हम लोग कैसे फाइट कर सकते हैं। और एक अच्छा चॉइस दिया है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, बट लेकिन अपने इंडिया में एक अच्छा चॉइस आया है जो कि अभी तक ऑलमोस्ट जगह पे नहीं है। तो हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ चुके हैं। तो आपको भी रिक्वेस्ट है कि आपकी सुरक्षितता के लिए, आपके फैमिली की सुरक्षितता के लिए और आपका फ्यूचर फिर से शुरू करने के लिए एप्लीकेशन का यूज़ शुरू करो, और इससे आपको भी लाभ होगा और अपने देश को भी लाभ होगा। धन्यवाद।